हाय वेलकम बैक, यू आर वाचिंग एसडी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंपॉर्टेंट टॉपिक कंजक्शन को करने वाले हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 20 कंजक्शन करने वाले हैं, जो कि किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइज चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। कंजक्शन को जानते हैं कि कंजक्शन क्या होते हैं और इसके क्या यूजेज हैं और सेंटेंस में किस तरह से यूज होते हैं। तो अगर बात करते हैं कंजक्शन की, तो कंजक्शन होता क्या है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कंजक्शन के यूज और कंजक्शन के डेफिनेशन और कंजक्शन के टाइप्स को। तो इस वीडियो में हम लोग 20 कंजक्शन करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा कंजक्शन के डेफिनेशन के बारे में और कंजक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो कंजक्शन क्या होता है, तो कंजक्शन कनेक्टर होता है, मतलब यह शब्दों को जोड़ता है, वाक्यांशों को जोड़ता है या उपवाक्य को जोड़ता है, या जो है जोड़ने का काम करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जोड़ने का काम करता है, संज्ञा को भी जोड़ता है और सर्वनाम को भी जोड़ता है। तो आप कह सकते हैं कंजक्शन ज्वाइंस लेटर, वर्ड, सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज, नाउन एंड प्रोनाउन, यह जोड़ने का काम करता है इनको। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आज के सेशन में हम लोग 20 जो है इंपॉर्टेंट कंजक्शन करने वाले हैं। तो स्क्रीन पर दिया हुआ है वेन एवर। वेन एवर का शाब्दिक हिंदी, लिटरेरी हिंदी अर्थ होता है जब भी। जब भी का सेंस आ जाए तो वहां पे वेन एवर का हम यूज करते हैं। जैसे वाक्य के माध्यम से सीखते हैं, वेन एवर यू नीड हेल्प कॉल मी। जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो, जब कभी तुम्हें जरूरत पड़े, जब तुम्हें मदद की जरूरत हो, मुझे कॉल करो। ठीक है, यह जो है आप जो है नोटबुक लेकर बैठे और पेन लेकर बैठे, इसे नोट डाउन करते रहें। ठीक है, चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। 21 में दिया वेयर। देखिए अगर वेयर की बात करते हैं तो वेयर जो है हमारा ये क्या है, WH वर्ड, जिसे हम कहते हैं WH वर्ड भी कहते हैं। यह जो है क्वेश्चन भी करता है, मतलब यह क्या है, यह WH वर्ड क्वेश्चंस भी कहलाते हैं। वेयर, जब वेयर से पूछने का पता चलता है, जैसे वेयर आर यू गोइंग, अगर इस तरह से आता है। व्हाट भी हमारा क्या है, वो भी कंजक्शन का काम करता है। दैट क्या है, वो भी कंजक्शन का कार्य करता है। तो वेयर अगर प्रश्न किया जाता है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, तो वहां वो वेयर कंजक्शन नहीं है, वहां वह क्या है, वह क्वेश्चन वर्ड है। और जिससे जहां का बोध होता है वहां पर हम वेयर जो है कंजक्शन समझते हैं। चलिए अब वाक्य के माध्यम से इसको देख लेते हैं। आई नो अ प्लेस वेयर वी कैन रिलैक्स। आई नो, मैं जानता हूं, आई नो ए प्लेस, मैं वह जगह को जानता हूं, वह स्थान को जानता हूं, वेयर, जहां वी कैन रिलैक्स, हमें आराम मिल सकता है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट 23 नंबर, बोथ एंड। बोथ और एंड, अगर बोथ जो है किसी वर्ब के बाद आता है, उसके बाद फिर हमारा क्या आता है, कोई नाउन आता है या कोई प्रनाउन आ सकता है या कोई भी हमारा वर्ड आ सकता है, उसके बाद जो है एंड आएगा। सेंटेंस के माध्यम से सी लाइक्स बोथ टी एंड कॉफी, मतलब दोनों की जब बात आती है, एक ही तरह के, एक ही सेंस वाले, मतलब एक ही कैरेक्टर्स के अगर दो वस्तुएं हो, चाहे एक ही कैरेक्टर के दो थिंग्स हो, चीज मानते हैं, तो वहां पे एंड जो है बोथ और एंड का यूज करते हैं। जैसे वह दोनों चाय और कॉफी पसंद करते हैं, मतलब क्या पेय पदार्थ है, पीने वाला है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए जो कॉफी है, कॉफी कौन सा वर्ड है, इंग्लिश है, पुर्तगालीज है, लैटिन है, कौन सा वर्ड है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, बहुत सारे वर्ड्स मैंने बताया था कि ये कौन से वर्ड है। जैसे मैंने बताया था कि स्टेडियम कौन से वर्ड है, तो यह लैटिन था। वैसे ही कॉफी को भी मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में, आप जो है जाकर देख सकते हैं कि इसको कॉफी या किस लैंग्वेज का है। ठीक है, तो वह दोनों चाय और कॉफी पसंद करती है, तो सी लाइक्स बोथ टी एंड कॉफी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 24, नॉट ओनली बट ऑल्सो। हमेशा प्रश्न इससे आते हैं एग्जाम में, हमेशा इसे किसी तरह के बोर्ड के एग्जाम में इस प्रश्न आते हैं। ठीक है, जो है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, केवल ही नहीं बल्कि भी। ठीक है, अब देखिए वाक्य में कैसे होता है, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट। ठीक है ना, यू आर नॉट ओनली बट ऑल्सो अगर बात करते हैं तो ये कोरिलेटिव जो है कंजक्शंस है। मैंने जो है
टाइप्स ऑफ कंजक्शन प्रीवियस वीडियो में मैंने करा रखा है, आप उसका जो है इस वीडियो में मैं लिंक दे दूंगा, आप जो है बिल्कुल जाके वहां से आप बेसिक से सीख सकते हैं कि कंजक्शन के टाइप्स क्या है और क्या डेफिनेशन होता है। तो चलिए आज 20 हम लोग कंजक्शन करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, यहां पे देखेंगे ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वह केवल तेज ही नहीं है, मतलब चतुर ही नहीं है, ठीक है ना। इंटेलिजेंट के यहाँ चतुर भी कह सकते हैं, तेज भी कह सकते हैं, ठीक है ना, तेजस्वी भी, मेधावी, कुछ भी कह सकते हैं। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, वह क्या है, वह तेज ही नहीं है, देख वह केवल बुद्धिमान ही नहीं है बल्कि मेहनती भी है, ठीक है। यहाँ पे हार्ड वर्किंग मीन्स क्या होता है, मेहनती होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा था कि मेहनती का एक और अंग्रेजी, ठीक है ना, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो आप कहेंगे लेबोरियस। लेबोरियस के अलावा भी मैंने एक बताया कि क्या कहते हैं उसको, तो हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, एक और मैंने बहुत ब्यूटीफुल वर्ड मीनिंग मैंने बताया है, बहुत सुंदर वर्ड मीनिंग बताया था कि मेहनती के एक और अंग्रेजी क्या होता है। तो जो है आप जाकर पूरा वीडियो देखें, वहां पे मिलेगा आपको, बहुत सारे वर्ड कराया गया है, आप जो है वहां से जाके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इंस्टीड ऑफ के बजाय, ठीक है, एक और आता है इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं, कंजक्शन का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे इंस्टीड ऑफ के बजाय, के बदले, है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आई डिसाइड टू रीड अ बुक इंस्टीड ऑफ वॉचिंग टीवी। यहाँ पे देखें, मैंने टीवी देखने के बजाय किताब पढ़ना ही क्या किया, निर्णय लिया कि मैंने टीवी देखने के बजाय किताब पढ़ने का निर्णय लिया, ठीक है ना। नोटबुक और पेन लेकर बैठे और इसे नोट डाउन करते रहे, ठीक है। तो इस तरह का जब भी आएगा सेंटेंस, तो यहाँ पे इंस्टीड ऑफ जो है हमारा किस चीज का काम करता है, कंजक्शन का, ठीक है। यहां पे देखें, इन केस मतलब क्या होता है, अगर, इन केस, तो यहां पे देखें, टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, अगर बारिश हो छाता ले लो। इन केस अगर बारिश होती है तो क्या ले लेना चाहिए, छाता ले लेना चाहिए। इन केस के सेंस में यहाँ पे हम डिपेंड यहाँ पे यूज करते हैं। एज इफ, मानो, मानो भी क्या है, एक कंजक्शन है। ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग, वह मानो सब कुछ जानता हो वैसे बात करता है, ठीक है ना। एज इफ से एक प्रश्न आपको जो है आपको बनाना है, वह इतनी सुंदर है मानो ऐश्वर्या राय है, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा, ठीक है। वह इतना तेज है मानो राजेंद्र प्रसाद है। इसमें किस चीज का यूज करेंगे, तो एज इफ का यूज करके आपको इस सेंटेंस में इसको बताना है, ठीक है। और मैंने करा रखा था जो है एज इफ का यूज, वीडियो के माध्यम से मैंने करा रखा है, आप वहां पे देख सकते हैं कंजक्शन में एज इफ का यूज कैसे होता है। और वर्ड टू बी का भी मैंने जो है बेसिक से बनाया हुआ था, जहाँ पे आपको ये सब सिखाया हुआ था ट्रांसलेशन बनाने का, ठीक है ना, बेसिक से ट्रांसलेशन। तो इस वीडियो में हम लोग केवल कंजक्शन करने वाले हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, एज दाउ, मानो, ठीक है, इसका भी हिंदी क्या होता है, मानो, ठीक है। जैसे सी लुक्ड एट मी एज दाउ सी हैज सीन ए घोस्ट, देखिए उसने मुझे देखा मानो वह भूत देख लिया, वैसे उसने मुझे देखा कि मानो क्या देख लिया, भूत देखा। सी लुक्ड एट मी, मतलब लुक एट का मतलब क्या होता है, गौर से किसी चीज को देखना। लुक्ड एट एक क्या है, फ्रेज है, ठीक है ना। तो सी लुक्ड एट मी, वह मुझे गौर से इस तरह देखती है कि जिस तरह उसे लगे कि वह भूत देख ली। तो यहाँ पे एज थ्रू माने जिस तरह के सेंस में यूज कर सकते हैं, या मानो के सेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन ऑर्डर दैट, मतलब ताकि, ठीक है। जैसे ही स्टडीड हार्ड इन ऑर्डर दैट ही कुड पास द एग्जाम, उसने कड़ी मेहनत की ताकि वह परीक्षा जो है पास कर सके। He studied hard in order that he could pass the examination. एग्जामिनेशन, यहाँ पे एग्जामिनेशन जो है कुछ विशेष अच्छा होगा, एग्जामिनेशन नोट कर लेंगे। तो उसने कड़ी मेहनत की ताकि वह परीक्षा पास कर सके, ठीक है। बिहार के छात्र कड़ी परिश्रम करते हैं ताकि परीक्षा पास कर सके। द स्टूडेंट ऑफ बिहार स्टडीड हार्ड इन ऑर्डर दैट ही कुड पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। आपको जो है इस तरह से आपको कुछ सेंटेंस में यूज करके इसको बनाना है। देखिए यहाँ पे, इन एडिशन टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजक्शंस, इन एडिशन टू हमेशा यूज होता है, के अतिरिक्त, जैसे इन एडिशन टू हिज जॉब ही रन्स ए बिजनेस। अब देखिए यहाँ पे, के अतिरिक्त उसकी नौकरी के वह एक व्यवसाय भी चलाता है। देखिए नौकरी के अलावा भी वो क्या चलाता है, वो कि व्यवसाय भी चलाता है। इस सेंस में हम इन एडिशन टू का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नो सुनर देन, तो हमेशा याद करेंगे कि नो सुनर के साथ हमेशा देन का यूज होता है।
तो एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि नो सूनर, देखिए नो सूनर आई रिटर्न द रूम डैश द फोन रैंग, तो यहाँ पे भरना होता है, तो दे देगा क्या, डैन दे देगा या शूट दे देगा या किसी तरह का यहाँ पे या सो दे देगा। तो हमेशा रखेंगे जब भी नो सूनर से कोई वाक्य शुरू होता है तो आने वाला जो है देन आता है हमेशा उसके साथ। तो क्या होगा, नो सूनर आई रिटर्न द रूम देन द फोन रैंग। देखिए जितना जल्दी मैं कमरे में प्रवेश किया उतना जल्दी फोन बजा, ठीक है। नो सूनर आई रिटर्न द रूम देन द फोन रैंग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 32 में है ऑन कंडीशन दैट। अब देखिए इस शर्त पर की, वाक्य है ही एग्रीड टू हेल्प ऑन कंडीशन दैट वी फिनिश द वर्क। उसने मदद करने के लिए इस शर्त पर सहमति की कि हम काम खत्म करेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको आप जो नोट डाउन कर लेंगे। एज लॉन्ग एज फार एज, इस तरह के भी वाक्य आते हैं। एज लॉन्ग एज जब तक, जैसे यू कैन स्टे एज लॉन्ग एज यू वांट। देखिए एज लॉन्ग एज जब तक, इसमें जो है कोई कर्ता कोई कार्य करता है और किस सीमा तक कोई कार्य करना होता है, ठीक है, और कुछ शर्त होता है। जैसे यू कैन स्टे एज लॉन्ग एज यू वांट, जैसे यू कैन स्टडी एज लॉन्ग एज आई टीच। जैसे क्या होता है, आई यू कैन क्या होगा, अगर दूसरे सेंटेंस को देखते हैं तो यू कैन स्टडी एज लॉन्ग एज आई टीच यू, ओके। इस तरह से वाक्य आते हैं। इसका जब तुम जब तक चाहो रह सकते हो, जब तक तुम चाहो पढ़ सकते हो। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में इसको बताना है कि जब तक तुम चाहो पढ़ सकते हो क्या होगा। चलिए 34 देख लेते हैं, सच एज जैसे कि। अब यहाँ पे सच एज का हिंदी लिखेंगे जैसे ने, जैसे कि लिख लेंगे, जैसे कि या जैसा कि। आई एंजॉय आउटडोर एक्टिविटीज सच एज हाइकिंग एंड बाइकिंग। देखिए यहाँ पे एक फ्रेज है आपका, हाइकिंग एंड बाइकिंग। मुझे बाहरी गतिविधियों जैसे हाइकिंग और जो है साइकिलिंग पसंद है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, हाइकिंग एंड बाइकिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, आफ्टर ऑल आखिरकार। आफ्टर ऑल ही इज योर ब्रदर आफ्टर ऑल, वह तुम्हारा भाई है आखिरकार। अब मतलब क्या कहता है, वह तुम्हारा भाई है आखिरकार, वह तुम्हारी बहन है आखिरकार। इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। एज पर के अनुसार, देखिए एज पर के जो है सेंस आता है के अनुसार। सेंटेंस के माध्यम से देख लेते हैं, एज पर द रूल्स, एज पर द रूल्स यू कैनॉट लीव बिफोर द मीटिंग एंड्स। के अनुसार तुम बैठक खत्म होने से पहले नहीं जा सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं 37 में, इवन दाउ, हालांकि। देखिए बहुत तरह से हालांकि सेंटेंस दिया है, इवन दाउ इट वॉज रेनिंग शी वेंट फॉर वॉक। हालांकि बारिश हो रही थी, इवन दाउ इट वॉज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी। शी वेंट फॉर वॉक, वह सैर करने चली गई या सैर करने गई। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन केस ऑफ, के मामले के सेंस में आता है इन केस ऑफ का प्रयोग। देखिए इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, के मामले, कॉल द एम्बुलेंस। देखिए के मामले में आपातकाल एम्बुलेंस को कॉल करें, ठीक है ना। मतलब किसी तरह का एम्बुलेंस को कॉल किसी मामले के अकॉर्डिंग अनुसार आप कर सकते हैं। तो के मामले में आपातकाल एम्बुलेंस को कॉल करें। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी कॉल द एम्बुलेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं 39, अपार्ट फ्रॉम के अलावा। अपार्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है, मतलब सेपरेशन, मतलब क्या यहाँ पे अलावा, बिसाइड्स का जो है हम लोग प्रीवियस में बिसाइड्स पढ़ा हुआ था। बिसाइड मीन्स बगल में और बिसाइड्स मीन्स के अलावा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश शी स्पीक्स फ्रेंच। देखिए अंग्रेजी के अलावा वह फ्रेंच बोलती है, तो क्या होगा, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश शी स्पीक्स फ्रेंच, ठीक है। शी स्पीक्स फ्रेंच, यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश भी हो सकता है, आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ड्यू टू, के कारण। अब देखिए द मैच वाज कैंसल्ड ड्यू टू बैड वेदर। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ड्यू टू और एक होता है बिकॉज ऑफ। अंतर क्या होता है, एक आता है बिकॉज ऑफ, BECAUS, नोट कर लेंगे, एक आता है बिकॉज ऑफ। अंतर क्या होता है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ सेम एक ही चीज है, लेकिन अंतर होता है जब भी कोई कार्य के लिए के कारण बताना होता है, जैसे पढ़ने के लिए, बीमारी के लिए या किसी तरह के कार्य के लिए, ठीक है ना, एक्टिविटी के लिए अगर बताया जाता है तो वहां पे आएगा ड्यू टू, ठीक है ना, यह कार्य एक्टिविटी के लिए। और बिकॉज ऑफ किसी बिकॉज ऑफ जो है किसी इंडिविजुअल के लिए आता है, जैसे राम के कारण मैं वहां नहीं गया, राम के कारण मैं वहां नहीं, तो क्या होगा,
आई डोंट गो देयर बिकॉज ऑफ राम, राम के कारण ही मैं वहां नहीं गया, मतलब इंडिविजुअल पर्पस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ड्यू टू और बिकॉज ऑफ में यही अंतर है, इंडिविजुअल के लिए बिकॉज ऑफ का आता है और ड्यू टू जो है किसी कार्य एक्टिविटी के लिए आता है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे 20 कंजक्शन किया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।